अज़लान किचन इन गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हम आपको अपने एक लौकी के पौधे से तारफ़ करा देते हैं, तो इसकी इंट्रोडक्शन भी आप देख लें। तो इसके अलावा मेरे पास काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन लौकी का बारे में मैंने आपको आज तक मैंने आपको कोई इसकी एंटरटेनमेंट नहीं कराई है। तो आज मैं चाहता हूँ कि इसकी भी एंटरटेनमेंट आपको करवा दूँ। तो ये जो मेरा लौकी का पौधा है, ये एक बोरी में लगा हुआ है। ये ऊपर चावल वाली बोरी है, तो इसमें थोड़ी मिट्टी डाल के तो आधी भरी है, इसको मैंने भर के तो इसमें मैंने लौकी का पौधा लगा दिया है। ये तादाद में दो दो पौधे हैं इसमें लौकी के। आप भी जब भी कभी पौधा लगाएं तो मेरा जहाँ तक ख्याल है तो एक ज़्यादा बेहतर रहेगा। दो मैंने लगाए इसलिए थे कि शायद एक नाकामयाब हो, तो इसलिए फिर मैंने दो लगाए थे, लेकिन इसमें एक ही होना चाहिए था। तो जब आप इसको सीडलिंग करने लगें तो इसका एक ही पौधा लगाएं। अगर आप उसकी पनीरी लगाना चाहते हैं तब भी एक ही पनीरी का पौधा लगाएं। तो फिर मुझे अब क्योंकि गर्मियों के टाइम आ गया करीब है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसके नीचे कुछ ऐसा जुगाड़ होना चाहिए ताकि ये गर्मी में कम मिट्टी होने की वजह से ये कहीं सूख ही ना जाए। तो इसलिए फिर इसके नीचे मैंने एक बोरी और मिट्टी की भर के इसके नीचे रख दिया। तो उसको नीचे रखने से मुझे ये फ़ायदा होगा कि इसकी मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से गर्म कम होगी। तो इसलिए फिर मैंने इसको ये इसमें इसका मैंने ये तरीका किया है। तो इस नीचे जो दूसरी बोरी रखने की वजह से ऐसा हुआ है कि ये रस्सियाँ जो इस पर मैंने इसकी फैलने के लिए लगाई हुई थी, तो ये भी ढीली पड़ गई, लेकिन कोई मसला नहीं, इनको मैं ऐसे खींच लूँगा, ये खींच भी सकती हैं। तो इसमें आप देखें तो फ्लावरिंग आ रही है, ये बर्ड फ्लावरिंग है, लेकिन ये जो हैं ये सब मेल फूल हैं। ये आप बात मेरी अच्छी तरह ध्यान में रखें कि ये जितने फूल हैं ये मेल फूल हैं। अगर ये फीमेल फूल होता तो इसके पीछे यहाँ पर छोटा सा ऐसा कुछ बना हुआ होना चाहिए था। तो जिस पर पीछे कुछ ना बना हुआ हो तो समझिए कि ये मेल फूल है, ये फीमेल फूल नहीं है। तो इसमें अब मेल फूल से फीमेल करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। और 3D इसको कहते हैं, 3D भी है, 4D भी है, और 2D भी है, और 1D सिंगल D भी है। तो ये आपको को करनी पड़ेगी। तो मैंने भी इसमें की हुई है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये मैंने इसमें पहली बार ये कटिंग की है। जब भी 1 मीटर की लंबी बेल हो जाए तो उसमें आप 3D कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें एक कर दी थी, इसमें भी कर दी थी, और साथ में एक और ये मेरे पास दूसरा जो पौधा है तो इसमें भी मैंने, अब मुझे भूल गई है कि वो कहाँ है, लेकिन इसमें भी मैंने कर दी थी। उसमें ये फ़ायदा हुआ है तो इसने अभी ब्रांचेस निकालनी शुरू की हैं। तो जब ब्रांचेस इसकी आएंगी तो ब्रांचेस आने से ये होगा कि उस नई ब्रांच में हो सकता है फीमेल भी आ जाए। तो चांस अब फीमेल की भी बनने चाहिए, बनेगी। अगर ना बने तो फिर हमको ऐसा करना पड़ेगा कि हमको इसको ये 2D किया है तो फिर 3D करनी पड़ेगी। इसकी 3D कटिंग जो है फिर वो भी हमें करनी पड़ेगी। ये पौधे मेरे पास लौकी के, ये लंबी लौकी है, गोल लौकी नहीं है। तो इसके मेरे पास 3 से 4 पौधे हैं, 2 तो यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बाकी भी बता देता हूँ। तो उसके बाद मैं अभी आपको एक और पौधे से मिलाता हूँ। तो ये पौधा जो है ये मेरा ये गोभी का पौधा है। तो मैंने क्योंकि 2 किस्म की गोभियाँ लगाई थी, एक बंद गोभी लगाई थी और एक फूल गोभी लगाई थी। अब मुझसे एक भूल हो गई है कि मुझे ये अभी याद नहीं है कि मैंने बंद गोभी की ट्रांसप्लांटिंग कहाँ पर की थी और फूल गोभी की कहाँ पर की थी, इसलिए ये मुझसे मिक्स हो गए हैं। तो कोई मैंने इसका फैसिलिटी बोर्ड भी नहीं लगा रखा था, तो उस वजह से ये थोड़ा सा मसला बना है। मुख्तलिफ़ गमलों में मैंने इसको लगा रखा है। अब ये यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मैंने ये फूल गोभी है या बंद गोभी है, इसके मैंने 2 पौधे लगाए हैं। तो दोनों पौधे अच्छी इसकी
ग्रोथ हो चल रही है और ये बहुत अच्छा लश ग्रीन है। तो इसकी जो सॉइल में बनाता हूँ वो मैं सॉइल मिक्स जो बनाता हूँ मैं, इसमें एक गार्डन सॉइल होती है, उसके अलावा 50% गार्डन सॉइल होती है और उसमें काउडंग होता है 20% और 20% इसमें हमारा गोबर वर्मी कंपोज हम डालते हैं और 10% जो है वो उसमें हमें थोड़ी सी उसमें हल्दी और थोड़ा सा चूना मरा हुआ और थोड़ा सा उसमें खल डाल देता हूँ, पिनोला खल। तो फिर ये अच्छी परवरिश होती है और अच्छी इनकी ग्रोथ चलती रहती है। उसके बाद एक यहाँ पर मेरे पास एक पौधा है, तो ये भी यहाँ पर इकट्ठा इसके साथ बैंगन के साथ ही लग चुका है। तो पहले बैंगन का लगाया था या ये लगाया था, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई हुई है। तो ये मैंने यहाँ पर भी एक गोभी का पौधा लगा हुआ है हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर भी एक गोभी का पौधा लगा हुआ है। तो इस गोभी है और एक कॉलीफ्लावर और एक यहाँ पर भी आप देखें ये भी एक कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी ये लगी हुई है। तो एक ये हमारे पास ये दो पौधे इसमें लगे हुए हैं। ये बड़ा हमारा कंटेनर है और 3.5 फुट बाई 1.5 फुट बाई 8 इंच गहरा है ये। तो पौधे यहाँ पर भी हैं, ये भी गोभी के लगे हुए हैं और ये भी गोभी के पौधे थोड़े छोटे रह गए। ये थोड़ा सा यहाँ पर धूप का थोड़ा सा मसला था तो उस वजह से ये पौधे छोटे निकल रह गए हैं, लेकिन ये भी इंशाल्लाह निकल आएंगे। अभी गर्मियों का मौसम है तो ये इसका सीज़न आ गया है, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक गोभी का पौधा लगा हुआ है। तो क्योंकि ये किचन गार्डनिंग है, छत पर होता है, रूट ऑफ है, तो इसलिए हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रख के, क्योंकि खेतों की तरह हम यहाँ पर फसलें तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हर एक चीज़ पूरी करने के लिए उसको थोड़ी थोड़ी लगा देते हैं। तो ये उसी हिसाब से मैंने लगाई है ताकि ये अलग अलग पार्ट्स में रहे और ये जगह जगह हमको कैमरे की आंख से हमको अच्छी भली महसूस हो। तो इसलिए मकसद ये होता है, इसलिए मैंने अकेली अकेली जगह जगह पर लगाई हुई है। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ, तो ये मेरे पास एक लौकी का पौधा है, सॉरी ये। उसके बाद एक पौधा इसके अलावा मेरे पास एक ये पौधा है, ये भी लौकी का पौधा है और ये भी आप देख रहे हैं कि इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो इसमें मैंने अभी 2D या 3D कटिंग मैंने इसमें अभी नहीं की है, क्योंकि अभी ये थोड़ा छोटा है, तकरीबन 1 मीटर लंबा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें कटिंग भी करूँगा ताकि इसमें से ब्रांचेस भी निकलें और इसमें बर्ड फ्लावरिंग भी हो और उसमें फूल भी आएँ और इसमें हमारी लौकियाँ भी लगें। तो इसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा, तो यही इसके लिए बेहतर होता है। तो उसके साथ ही मेरे पास आप देखें तो ये एक मेरे पास एक खीरा है, एक ककुम्बर है, खीरे का पौधा है। तो इसमें भी फ्लावरिंग अभी शुरू होने वाली है, तो आप देख सकते हैं। तो छोटी छोटी इसमें फ्लावरिंग आ रही, बर्ड फ्लावरिंग है। तो इसमें भी इंशाल्लाह अगर इसमें ये फ्लावरिंग इसकी फीमेल हुई तो फिर तो ठीक है, अगर फीमेल ना हुई मेल हुई तो फिर हमको इसको 3D करनी पड़ेगी।